पहले सरकारी घरेलू आय सर्वे के टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन और भारत के लीडिंग इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भल्ला जी, आपने आज एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है और उसमें आपने एक चिंता जताई है कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है और उनके लिए पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो इट्स अ हाई पॉइंट फॉर देम। एक राजनीतिक दृष्टि से सबसे ऊंचा पॉइंट उनके पॉलिटिकल लाइफ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में आपका कहना है कि सबसे लो पॉइंट है। ऐसा आपको क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है क्योंकि जो भी देखें हम इंडिकेटर्स को देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, आपने ठीक कहा है कि अगर पॉलिटिकल इंडिकेटर्स देखें तो हर चीज में भाजपा सबसे ऊपर है। सारी इलेक्शन जीत रही है और कोई कंपटीशन भी नहीं लगता उनको आने के लिए। मगर अगर इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, जीडीपी ग्रोथ देख लें, रुपये की वैल्यू देख लें, तो ये लगता है, और बिजनेस का क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस देख लें, तो वो मेरे को लगता है लो पॉइंट पे है। तो इसलिए ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आप मोर एडवेंचरस हो सकते हैं और रिफॉर्म्स आ सकते हैं। मगर यहाँ तो कुछ लगता नहीं है कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा था आर्टिकल में कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, ये पैराडॉक्स क्यों है कि इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म नहीं हो रहा और पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी कॉन्फिडेंट है। तो दूसरी जो तरफ मैंने सर दावे ये किए जा रहे हैं, सरकार के हम प्रवक्ताओं से बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं कि देखिए भारत की स्थिति तो ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हद तक कंट्रोल में है, सरकार के पास 690 बिलियन डॉलर तक के फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त मौजूद है भारत के पास में, यानी अगले 10-11 महीने तक उसका भी कोई प्रेशर नहीं होगा। जो इन्फ्लेशन लेवल्स है वो 3.48% तक है, यानी आरबीआई का जो 4% का जो उन्होंने एक स्लैब रखा हुआ है उससे नीचे है, यानी हमने बाकी सारी चीजें एक तरीके से कंट्रोल की हुई है। और फिलहाल जो स्थिति पैदा हुई है वो सिर्फ इस वजह से कि जो खाड़ी देशों में जो स्थिति पैदा हुई है, जो युद्ध वहां पर चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है, जो सप्लाई चेन रुकी हुई है, उसी की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है, यानी बाकी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज की स्थिति की वजह से क्राइसिस पैदा हुई है या ये लंबी खींच सकती है? तो क्राइसिस इसलिए होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो हम ये सोचते थे कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो ठीक कर रहे हैं। तो पहला पहला फैक्ट ये है कि अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें और ये सारी जो कैलकुलेशंस विकसित भारत की होती हैं वो सब यूएस डॉलर टर्म्स में होती हैं। और यूएस डॉलर टर्म्स में हमारी तरक्की काफी स्लो है, 16th सारे देशों को लेके, नंबर 1 नहीं है, हम 16th है। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन, और अगर आप रूपी को देखें तो रूपी काफी डिप्रिशिएट हो गया है, 7 साल कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ कोई एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो क्या फायदा हुआ रूपी डिप्रिशिएटिंग का, और रूपी क्यों डिप्रिशिएट कर रहा है, कम वैल्यू क्यों हो रही है रूपी की। तो ये है क्राइसिस, ये है इकोनॉमिक मिसफॉर्चून आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फॉर्चून बहुत अच्छी है भाजपा की, एकदम ठीक सारी इलेक्शन जीत रही हैं, और यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो तरक्की ज़्यादा नहीं कर रही, नो मैटर व्हाट इंडिकेटर यू टेक।